चैनल और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत के एक ऐसे खूबसूरत राज्य का टूर जिसका एक राजनीतिक महत्व तो है ही सबसे ज्यादा, बल्कि टूरिज्म एरिया में भी वो काफी महत्वपूर्ण राज्य है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ये भारत के उत्तर में स्थित है और नवाबों का शहर लखनऊ इसकी राजधानी है। यूपी का इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व बहुत विशेष है। यहाँ ताजमहल, काशी विश्वनाथ, अयोध्या, राम मंदिर, मथुरा, वृंदावन जैसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। ये राज्य भारत की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स हैं। कमेंट में मुझे आप बताइएगा कितनी टोटल सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली हिंदी मुख्य भाषा है और यहाँ की संस्कृति में नवाबी अंदाज से लेकर बुंदेलखंडी और अवधी परंपरा तक का सब कुछ सम्मिलित है। यहाँ की लखनवी तहजीब, बनारसी सिल्क और बनारसी पान विशेष रूप से मशहूर हैं। उत्तर प्रदेश अपने ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक महत्व और विकास के रास्ते पर बढ़ने वाला एक महान राज्य के रूप में जाना जाता है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर यूपी के बेस्ट टूरिज्म प्लेस, जहां पर आपको डेफिनेटली लाइफ में एक बार तो विजिट जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। अयोध्या, जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, एक पवित्र और ऐतिहासिक नगरी है जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त और यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर, जो 2024 में बनकर तैयार हुआ था, सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा आप यहाँ पर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरयू घाट और त्रेता के ठाकुर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। सरयू नदी के तट पर होने वाली सरयू आरती एक अद्भुत अनुभव है। अयोध्या सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अपनी ऐतिहासिक विरासत, रामायण से जुड़े स्थानों और शांति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रामायण से जुड़ी कहानियों को हर मोड़ पर महसूस किया जा सकता है। अगर आप भी भारत की संस्कृति, आस्था और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो अयोध्या एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक ऐसी इमारत को देखने के लिए, एक ऐसे शहर में जहां पर प्यार की निशानी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा इसी शहर में हमें देखने को मिलते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा। तो यस, आप समझ ही गए होंगे, हम चल रहे हैं आगरा। आगरा यूपी का एक विशेष ऐतिहासिक और टूरिज्म शहर है जो अपनी मुगल विरासत और ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है और मुगल साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण राजधानी रहा है। आगरा का सबसे बड़ा आकर्षण ताजमहल है। ये हम सभी जानते हैं, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। अद्भुत प्रेम का प्रतीक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा यहाँ आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बेबी ताज, अकबर का मकबरा जैसे कई ऐतिहासिक स्थल हैं। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। ये शहर इतिहास और कला का एक बेहतरीन मिश्रण है जो हर ट्रैवलर के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है। अगर आप भारतीय इतिहास और विरासत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आगरा एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है आपके लिए। अब हम चलेंगे यूपी के एक ऐसे शहर में जहां पर मसान होली खेली जाती है। तो आप में से कितने लोग समझ चुके हैं कि हम कौन से शहर जा रहे हैं? यस, हम जा रहे हैं काशी, यानी कि वाराणसी। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहर है। ये भगवान शिव की नगरी के रूप में जाना जाता है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। ये यूपी में गंगा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर है और लाखों में भक्त यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं। मुख्य आकर्षण की अगर मैं बात करूं कि आपको यहाँ पर कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो जरूर विजिट करने चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पे आता है विश्वनाथ शिव जी का मंदिर, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, जिस मंदिर में दर्शन करना हर भक्त का सपना होता है। 10वें घाट, यहाँ होने वाली गंगा आरती एक अद्भुत और दिव्य अनुभव देती है। मणिकर्णिका घाट, मोक्ष की प्राप्ति के ये शक्ति स्थल माना जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, श्री हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। BHU एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जिसमें नया विश्वनाथ मंदिर भी स्थित है। अगर आप काशी आए हैं तो यहाँ की कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर यहाँ से परचेज करने चाहिए, जैसे कि यहाँ का बनारसी सिल्क, जो कि वर्ल्ड फेमस है। उसके अलावा आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं बनारसी पान और यहाँ की फेमस चाट। लस्सी भी आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। काशी से ही कुछ दूरी पर है बोध की नगरी सारनाथ। तो अब हम चलते हैं सारनाथ। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश का संदेश दिया था, जो बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण घटना क्रम है।
सारनाथ में कौन कौन से प्लेसेस आपको विजिट करने चाहिए, अब उनके बारे में बात कर लें। तो यहाँ का सबसे फेमस स्तूपा, धार्मिक स्तूपा, यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये एक विशाल स्तूपा है जो बुद्ध भक्तों के लिए पवित्र स्थल है। उसके बाद चलते हैं चखौंडी स्तूपा। यहाँ बुद्ध ने अपने शिष्यों से मिले थे और ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्तूपा है। सारनाथ म्यूजियम, यहाँ अशोका स्तंभ और भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां रखी गई हैं। नेक्स्ट हम आ चुके हैं मूलागंधा कुटी विहार, एक सुंदर मंदिर जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीजों को हम देखते हैं। उसके बाद चलते हैं अशोका स्तंभ। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो सम्राट अशोक के समय में स्थापित किया गया था। सारनाथ शांति, ध्यान और बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ विभिन्न देशों के बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी स्थित हैं जो अलग अलग कला और भावना का प्रदर्शन करती हैं। यहाँ आने पर एक अलग ही शांति और धार्मिक अनुभव होता है। सो अगर आप बुद्ध धर्म, इतिहास और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो सारनाथ एक मस्ट विजिट प्लेस है। सो अब हम चलने वाले हैं यूपी की कैपिटल नवाबों का शहर लखनऊ के। अपनी नवाबी तहजीब, शानदार इमारतों और लजीज खाने के लिए मशहूर है। इस शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये मुगल और अवधी संस्कृति का एक अद्भुत मिश्रण है। वैसे तो लखनऊ में बहुत सारी जगह हैं जहां आपको विजिट करना चाहिए, लेकिन हम कुछ मेन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पहुंच जाइए आप बारा इमाम बारा, एक शानदार और ऐतिहासिक स्मारक जिसमें एक अनोखी भूल भुलैया भी है। तो उसके बाद पहुंच जाइए छोटा इमाम बारा, एक सुंदर इमारत जो शानदार डिजाइन और सैंडलियर्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूमी दरवाजा, एक भव्य गेट जो लखनऊ की पहचान है। अब हम चलते हैं हसरतगंज मार्केट, शॉपिंग और नवाबी अंदाज के आनंद लेने के लिए बेस्ट जगह है। अंबेडकर पार्क, एक विशाल पार्क जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का अद्भुत उदाहरण है। ब्रिटिश रेजिडेंसी, 1857 की क्रांति से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल। सो यहाँ पर आपको क्या जरूर ट्राई करना चाहिए, तो नवाबी खाना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए यहाँ पर काफी कुछ है। शॉपिंग के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ मिलती है फेमस चिकनकारी काम की हुई साड़ियाँ, कुर्ते, सूट। सो वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अब हम चलेंगे एक ऐसी नगरी में जो जुड़ी हुई है भगवान श्री कृष्ण से। सो हम आ चुके हैं मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों भक्त श्री कृष्ण के दर्शन और भक्ति रस में डूबने के लिए आते हैं। सो यहाँ पर आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, खास करके यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा श्री कृष्ण भगवान के मंदिर देखने को मिलेंगे। मथुरा में अगर आपको कुछ ट्राई करना चाहिए तो यहाँ का माखन मिश्री और यहाँ के पेड़े वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ जन्माष्टमी और होली का उत्सव बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। मथुरा के पास वृंदावन स्थित है जो श्री कृष्ण के रासलीला और भक्ति का एक पवित्र केंद्र है। ये शहर शक्ति, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला और रासलीला की थी। वृंदावन की हर गली और हर मंदिर कृष्ण की अनंत लीलाओं की याद दिलाता है। बांके बिहारी मंदिर श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस है। प्रेम मंदिर एक नया और भव्य सुंदर कृष्ण जी का मंदिर है। कौन टेम्पल श्री कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो विदेशी और देसी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अब चलते हैं निधिवन। वृंदावन की सबसे बड़ी विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ होली और जन्माष्टमी बहुत ही भव्य रूप से मनाई जाती है। अब हम चलते हैं बरसाना की तरफ। राधा रानी की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध खूबसूरत गाँव बरसाना नाम से जाना जाता है। ये भी एक धार्मिक और पवित्र स्थल है और ये शहर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम लीला का साक्षी है। और यहाँ की लठमार होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ आपको क्या चीजें हैं जो जरूर देखनी चाहिए, तो राधा रानी मंदिर जिसे लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है। सो बरसाना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स चढ़ने होते हैं और आप पहुँच सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर केबल कार्स भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उससे भी विजिट कर सकते हैं। मान मंदिर, यहाँ राधा जी कृष्ण जी से रूठ गई थी। अब चलते हैं रंगीली महल। तो ये मंदिर राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति से जुड़ा सुंदर स्थल है जिसमें एक अनोखा प्रेम मंदिर भी आता है। राधा कुंड और श्याम कुंड श्री कृष्ण और राधा जी से जुड़ा पवित्र जल कुंड। बरसाना में लठमार होली बहुत विशेष है। सो अगर आपके पास टाइम हो कभी तो आप बरसाना की लठमार होली का एक्सपीरियंस करने के लिए जरूर जाइएगा। तो अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर में, ऐसे नगर में जो जुड़ा है भगवान श्री राम के वनवास से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये स्थित
खूबसूरत शहर भक्ति और प्रेम के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास की लीलाएं की थी। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के 11 वर्ष यहीं पर बिताए थे। मुख्य आकर्षण की अगर मैं बात करूं कि यहाँ डेफिनेटली विजिट करना चाहिए, तो सबसे पहले पहुंच जाइए राम घाट, मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित ये पवित्र स्थल, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी स्नान करते थे। अब हम चलते हैं एक ऐसे पवित्र पर्वत पर जिसे कमदगिरी पर्वत कहते हैं, और इस पर्वत को भगवान राम का निवास स्थान माना जाता है और यहाँ की परिक्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी एक गुफा जिसमें 2 पवित्र जल कुंड है और माना जाता है कि यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी सभा लगाते थे। तो अब हम आ गए हैं भरत मिलाप मंदिर। यहाँ भरत जी ने श्री राम से मिलकर राज्य अभिषेक के लिए विनती की थी। उसके अलावा आपको यहाँ विजिट करना चाहिए सती अनसुईया आश्रम। उसके बाद हम देखेंगे हनुमान धारा, एक पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का मंदिर, जहाँ एक पवित्र जलधारा हनुमान जी के चरणों में गिरती है। चित्रकूट में काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। शांति और भक्ति का एक अद्भुत स्थल, जहां रामायण की कहानियों को महसूस कर सकते हैं। यहाँ का शुद्ध शाकाहारी भोजन और प्रसाद भक्तों के मन को प्रसन्न कर देता है। तो अगर आप रामायण, भक्ति और शांति का असली अनुभव लेना चाहते हैं, तो चित्रकूट एक मस्ट विजिट प्लेस है, जहां आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। अब हम चलते हैं एक ऐसे शहर में जहां हाल फिलहाल में ही हमने देखा था कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए थे। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रयागराज की। प्राचीन प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश में एक पवित्र और ऐतिहासिक शहर है। ये शहर त्रिवेणी संगम, कुंभ मेला और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भगवान ब्रह्मा ने यहाँ प्रथम यज्ञ किया था, इसीलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ का त्रिवेणी संगम ही है, जहाँ पर अभी करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। हर 12 साल में एक बार यहाँ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। तो प्रयागराज को यहाँ के कुंभ और महाकुंभ मेले की वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है, और कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। प्रयागराज की लस्सी, कचौड़ी, सब्जी और चाट देश भर में प्रसिद्ध है और मेरे मुंह में पानी आ चुका है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहर जो दुनिया भर में फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं। तो आप कितने शहरों में अभी तक विजिट कर चुके हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।